अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल यूसुफ। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल देखा ही होगा कि थंबनेल क्या था, कि 7 ऐसी चीज़ें जो एक मर्द को ना एक लड़की को पूछनी चाहिए जब वो उससे शादी कर ले। शादी से पहले लड़को ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लिया करे, तब शादी ना कामयाब हो सकती है। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। आप बने रहे वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर ठीक ठाक लगे तो दूसरों तक इसको शेयर भी कीजिए। तो निकाह, सबसे पहले थोड़ी सी बात निकाह पे करते हैं। निकाह होता क्या है? देखिए, निकाह एक ऐसा कंट्रैक्ट है ना जो आंखें बंद करके करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोल के करना चाहिए, देख के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट बिन देखे हम किसी को कैसे तय कर सकते हैं? अब ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि निकाह 2 मिनट में क्या देखेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ों को नापा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज और उनके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, दूसरे लोगों से पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद ट्रस्ट, फिर उसके बाद तवक्कल करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले देखना चाहिए। अब निकाह किन चीज़ों की बुनियाद पर होता है? देखिए, माय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड कि निकाह जो है ना, ये 4 बुनियाद पर होता है। फरमाया हसब ही व नसब ही माली ही वली जमाली ही। 4 बुनियादों पर निकाह किया जाता है। नंबर 1 है नोबिलिटी, यानी ख़ानदान कैसा है। नंबर 2 है वेल्थ। नंबर 3 है ब्यूटी एंड नंबर 4 है वर्चू। उन्होंने कहा कि मेरी बात मानो तो वर्चू के मुताबिक निकाह करो, यानी एक इंसान की इंटेग्रिटी, एक इंसान का करेक्टर, एक इंसान का वर्चू, अमल, मॉरल, उसको देख के निकाह किया करे। ओके, तो इसका मतलब है कि निकाह इन चीज़ों पे होता है। आजकल के दौर में हम ब्यूटी देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, वो बात भी देखी जा सकती है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन वर्चू के एतबार से कौन कितना अच्छा है, उसके एतबार से निकाह करना चाहिए। ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन आज की जो 7 चीज़ें हैं ना, उन पे हम बात करेंगे। एक लड़के को, एक लड़की के को ये 7 चीज़ें बिल्कुल पूछनी चाहिए निकाह से पहले, ताकि उसको पता चले कि वो लड़की कैसी है। नंबर 1 उसको पूछना चाहिए कि व्हाट शी एक्सपेक्ट्स फाइनेंशियली फ्रॉम मी, यानी वो क्या चाहती है फाइनेंशियली मुझसे, कितने पैसे चाहती है मुझसे। क्योंकि लड़के के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फाइनेंस कमाना। उसको पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस लिटरेसी क्या है, पैसा कैसे कमाना है। विदाउट पैसे आपको कोई कबूल भी नहीं कर सकता है। दिस इज़ फिक्स्ड पॉइंट। तो उसको बता दीजिए कि आप मुझे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकती हो। अगर उसने करोड़ों बताया तो आप लाखों में होंगे, तो क्या कर सकते हो उसके साथ। इससे आपको पता चलेगा कि वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो एक शाही लड़की है या हमारी तरह एक आम लड़की है। तो इससे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप उसे पूछिए कि फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन क्या है तुझे मुझ पे। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकते हैं उसके, तो फिर आप उससे शादी कर सकते हैं। नंबर 2, आस्क हर मॉरल वैल्यूज़। नंबर 2, उसको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पूछिए कि आप रिलीजियस हो या नहीं हो। अगर वो रिलीजियस होगी, आप नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम आएगी, कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आप रिलीजियस होंगे, वो रिलीजियस नहीं होगी, तो फिर भी प्रॉब्लम आएगी। लिहाजा इसको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पूछिए कि आपकी एथिक्स क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका करेक्टर क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है। वो सारी चीज़ें उसको पूछ लीजिए। मतलब अगर वो रिलीजियस होगी, आप रिलीजियस नहीं होगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये तो जाहिर सी बात है। नंबर 3 पॉइंट, उसको पूछिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसको पूछ लीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से क्या कर सकते हैं। आप मेरे बच्चों को कल पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते। अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। क्या आप मेरी जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। नंबर 3। नंबर 4, शादी का मतलब क्या है, ये उससे पूछिए। क्या आपके लिए शादी एक महज इवेंट है या एक कमिटमेंट है। अगर उसने बोला कि शादी मेरे लिए एक इवेंट है, बस एक खाली सा इवेंट है, मैंने कपड़े पहने, मेकअप किया, गाड़ी में आ गई, गाड़ी में बैठ गई एंड दैट्स इट, या शादी एक कमिटमेंट है, साथ निभाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, मेरे घर वालों के साथ और मेरी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करने का, अच्छा बिहेव करने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का, मेरी रिस्पेक्ट करने का, मेरे बच्चों की ख्याल करने का, तो फिर जाके उससे
निकाह कर लीजिए। अगर उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि शादी का मतलब है कमिटमेंट, ये एक ऐसा कंट्रैक्ट है जिसमें मैं कहूँ आपको कि मैं सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकती हूँ। 5th नंबर है हर लाइफ गोल्स। उसके लाइफ गोल्स क्या है? उसको बोलिए कि आपको जॉब करना है, या आपको कैरियर पसंद है, या आपको मेरे साथ रहना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते होंगे कि वो जॉब नहीं करनी चाहिए, वो काम नहीं करनी चाहिए, मैं खुद काम करूँगा, फिर अगर वो निकली ऐसी कि वो काम कर बैठे और आप कहोगे कि मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए थी, फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर उसने ये बोला कि मेरी जो लाइफ गोल है, मेरा जो लाइफ गोल है वो मेरा कैरियर है, वो मेरी जॉब है, वो मेरी पैसा है, मैं सैलरी कमाना चाहती हूँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, अगर फिर आपके मुताबिक वो नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले ही ये बात पूछ लीजिए कि आपका गोल क्या है। अगर वो गोल आपके मुताबिक होगा तो कर लीजिए शादी, अगर नहीं होगा तो उसको अलविदा कर लीजिए। इसके बाद है उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स, यानी फाइनेंशियल हैबिट्स में ये आता है कि क्या वो मनी को खर्च कर ले, पैसों को बचाए, या वो पैसों को बर्बाद कर ले। अगर आपको वो ये ऐसा लगे कि वो एक एक्स्ट्रावेगेंट है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो एक एक्स्ट्रावेगेंट होनी चाहिए, वो फजूल खर्च होनी चाहिए, या वो बर्बादी की तरफ पैसा लेना चाहिए, तो फिर उसे मत शादी कर लीजिए। अगर आपको लगे कि वो अच्छी है, वो मनी सेवर है, वो मेरी कमाई की रिस्पेक्ट करने वाली है, वो मेरी इज़्ज़त की रिस्पेक्ट करने वाली है, तो फिर ही जाके उसे शादी कर लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट जो है ना, उसकी प्रायोरिटी फैमिली है या कैरियर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि उसकी प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए, कैरियर नहीं, जॉब नहीं, बाकी चीज़ें नहीं, तो फिर जाके उसके साथ शादी कर लीजिए। वो तो आपको कब पता चलेगा? जब आप उससे ये सवाल पूछोगे कि क्या आपकी जो प्रायोरिटी है वो फैमिली है मेरी, या वो आपकी कैरियर होगा, या आपका वो जॉब होगा, या कोई और ऐसा काम होगा जो वो करना चाहती हो। तो अगर आप ऐसी बीवी चाहते हो तो फिर ये सवालात आप उनसे पूछ लीजिए। जब आप पहली दफ़ा उनको मिलोगे तो सारे सवालात अपने साथ ले लीजिए और उनके जवाबात वसूल कीजिए। अगर आपको मुवाफिक लगे कि ये मेरे लिए ठीक है, इन सवालात के जवाब अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया, और अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे सूट करते हैं उन सवालात का जवाब दिया, तो फिर ही जाके आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं, वरना अपना कदम पीछे रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको कोई और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में पिन कीजिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।